हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर तेजा स्टेनो एंड कंप्यूटर क्लासेस से। आज हम बात करने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर की जो अभी वैकेंसी की जो एग्ज़ाम लग रही है, उसका जो कल 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसके बारे में हम साथ बातचीत करने वाले हैं। जो कि राकेश और राजवीर जो एक पेपर दे के आए हैं दिल्ली, जिनका सेंटर रहा है, जिससे मैं राजवीर से पूछना चाहूँगा कि आपका दिल्ली में सेंटर कहाँ रहा है राजवीर? शास्त्री नगर। शास्त्री दोनों का एक ही जगह था। अच्छा, तो क्या है कि आज मैं आप सबके साथ जुड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों का पहले से ही जो प्रोटेस्ट एसएससी की से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे मैं पहले से ही समर्थन में था, लेकिन दिल्ली में किसी कारणवश पहुंच नहीं पाया। और आज मैं आपको इससे रिलेटेड इन बच्चों से बातचीत करके बताने वाला हूँ कि इनके साथ वहाँ पे क्या क्या समस्या हुई है, और इन्होंने इनका पेपर में टाइमिंग एक्स्ट्रा लगा नहीं लगा, इनका टाइम एक्स्ट्रा लगा तो इनको उस टाइम का जो उस टाइम का मैनेजमेंट हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं भी राजवीर से पहले क्वेश्चंस के बारे में बातचीत होगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछली बार की तरह ही क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस में भी कुछ चेंजेस आया है। जैसे राजवीर इंग्लिश और जैसे इसका अपना एसएससी स्टेनोग्राफी के पेपर को देखा जाए ना, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्जन होता है वो इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले पेपर की अगर मैं बात करूँ तो कैसा क्या रहा राजवीर? जैसे कि पहले की तरह पिछली बार जैसे आपने एसएससी का पेपर दिया, क्या सेमस था या फिर कुछ चेंजेस था इसमें? जैसे सिलेबस में जैसे लेवल अपर रखा गया या पहले की तरह? मॉडरेट लेवल था। अच्छा, मॉडरेट लेवल था इंग्लिश का। ठीक है, और जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हो। अच्छा, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं रीजनिंग में। ठीक है, और जैसे जीके का करें तो बात, जीके मॉडरेट ही थी। अच्छा, मॉडरेट ही थी। ठीक है, तो हाँ, अब ये तो रही अपने पेपर की बात। इन्होंने कहा कि वैसे तो नॉर्मल ही रहा है पेपर, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रीजनिंग में ऐड कर दी गई जो मैथ से रिलेटेड थे। बाकी ऐसा इनको कोई इश्यू रहा नहीं है पेपर से रिलेटेड। बाकी मैं राकेश से बात करना चाहूँगा कि क्या पेपर का प्रॉपर आपको टाइम दिया गया है? पेपर के टाइमिंग में आपके साथ कुछ काट-छाट हुई है, ये बताना। देखो, हम सेंटर में बिल्कुल टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि हम सही लाइन में लग गए थे। 2 लाइनें लगी हुई थी, एक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हाँ। पर हम क्या दूसरे गेट से गेट नंबर 2 गेट नंबर 1 थे। हमारा जो शिफ्ट है वो दोपहर वाली शिफ्ट थी, 1:15 वाली। ओके। तो हमारी एंट्री तो टाइम से हो गई थी, क्योंकि हम ज़्यादा भीड़ वाली लाइन में थे नहीं। हाँ। तो एंट्री हो गई। तो जब हम अंदर गए तो बायोमेट्रिक के लिए तो वहाँ पर सर्वर डाउन था कि बोला कि 15-20 मिनट। तो हमारा जो पेपर है वो लगभग 15 से 20 मिनट के समथिंग लेट शुरू हुआ था पेपर। अच्छा। फिर उसके बाद जो माउस वाउस है उनमें तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। इन्विजिलेटर था, वो भी एकदम बढ़िया कोऑपरेट करने वाले थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो कि बाकी सीजीएल के पेपर्स में देखी गई, वही प्रॉब्लम यहाँ भी देखी जा रही है, यानी कि सर्वर वाली प्रॉब्लम। क्योंकि अब तक ये जो इतना चल रहा है, इस सब के बावजूद भी एसएससी अब तक सजग नहीं हो रहा। आने वाली एग्जाम्स के प्रति भी वो सजग होके पेपर नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी के तो कारण चल रहा था कि आप बार बार सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। कई बार देखा गया है कि जैसे डिवाइसेस की भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इनका मानना है कि डिवाइसेस इनके ठीक ठाक था। डिवाइस में मैंने माउस चेंज करवा दिया था। अच्छा, मैं माउस पे 2-3 बार क्लिक करने पर ही जाके क्लिक हो रहा था उस पर आंसर पर। हाँ। तो फिर जब मैंने चेंज करने को बोला तो उन्होंने माउस को चेंज कर दिया। लेकिन जो सर्वर वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके 15 से 20 मिनट जो सर्वर की वजह से खराब हुए, क्या वो बाद में दिए गए? आपको ऐसा लगता है? गुरुजी, मैंने पहले भी 3 बार दिया हुआ है एसएससी का पेपर, हाँ। कभी ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्योंकि वहाँ वॉच तो लगी हुई थी नहीं हॉल में, तो मेरे को टाइम देखने का वो मिला नहीं कि कितने बजे भाई एग्जैक्टली कितने बजे चालू हुआ, एग्जैक्टली कितने बजे बंद हुआ, वो तो मुझे पता चला नहीं। लेकिन फिर भी इस बार मेरा ना रीजनिंग में भी क्वेश्चन छूट गए, लगभग 10-11 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में छूट गए, और जीके भी मैं पूरी टच नहीं कर पाया। आपका मानना ये है कि उन्होंने जो आपका जो टाइम वेस्ट हुआ उसको रिकवर नहीं किया? लगभग आपका ये मानना? असल हमें ऐसा लग रहा है कि शायद तो उन्होंने जो सर्वर की वजह से जो प्रॉब्लम आई उसका टाइम मैनेजमेंट भी कंप्लीट नहीं किया। और आपका कहना भी, आपने शुरुआत में कहा था कि हम तो सही लाइन में लग गए थे, इस वजह से हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, तो क्या बाकी लोग से एंट्री नहीं हो पाई एग्जाम में? प्रोटेस्ट की वजह से एंट्री नहीं हो पाई? हमारी एंट्री के बाद में जो बड़ी वाली लाइन में जो एंट्री में जो बच्चे फंसे रह गए, फिर उनका एग्जाम हो ही नहीं पाया। तो उनका एग्जाम ही नहीं हो पाया। ठीक है, ये एसएससी बहुत से बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है, क्योंकि सब कंपटीशन
एग्जाम करवा किसका रहा है? जब बच्चे पूरे एग्जाम नहीं देंगे तो कंपटीशन होगा किसके बीच में? कुछ चुनिंदा बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं और जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ भी अंदर जाने के बाद गलत हो रहा है। तो मैं एक बार फिर उन दोस्तों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों के साथ ये चीज घटना घटी है या जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है, जो जिनको सर्वर में प्रॉब्लम आई है या फिर किसी और प्रकार की प्रॉब्लम आई है, वो अपना कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड मेरे साथ जानकारी शेयर करें, क्योंकि मैं अब आपके कमेंट्स के आधार पे ही अगला वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। और इस वीडियो के बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।